हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको उपराष्ट्रपति और मंत्री परिषद के नोट्स दिखाते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये थोड़ा कम पूछे जाते हैं, लेकिन जो भी है आपके सामने है। देखिए, उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का जो पद है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वो आर्टिकल 63 में है। और आर्टिकल 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, मतलब कि जो कि उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ऐसा आर्टिकल 64 में लिखा है। उपराष्ट्रपति के अपने कोई वेतन और भत्ते नहीं है, उसे राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उसी के वेतन भत्ते मिलते हैं। आर्टिकल 65 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य करेगा, मतलब जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह कार्य करेगा। आर्टिकल 66 में निर्वाचन, आर्टिकल 67 में कार्यकाल एवं पद से हटाने की प्रक्रिया, आर्टिकल 68 में रिक्त होने पर चुनाव, आर्टिकल 69 में शपथ, मतलब राष्ट्रपति दिलाते हैं उपराष्ट्रपति को। अब निर्वाचक मंडल, जो उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है उसमें लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सभी मनोनीत सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के सभी मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान होता है। योग्यता 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, कार्यकाल 5 वर्ष का, त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देता है। हटाने की जो प्रक्रिया है वो राज्यसभा का विशेष प्रस्ताव प्लस लोकसभा की स्वीकृति, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग नहीं लगाया जाता है। और जो उपराष्ट्रपति का जो मत होता है वो निर्णायक मत होता है, संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति। अब आपका आता है मंत्रिपरिषद। देखिए, जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वो प्रधानमंत्री प्लस मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। राष्ट्रपति जो होता है वो केवल नाम मात्र का कार्यपालक होता है। अब मंत्रिपरिषद 3 प्रकार की होती है, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। सबसे महत्वपूर्ण होते हैं कैबिनेट मंत्री, इसमें रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विदेश वित्त मंत्रालय आदि सब आते हैं। फिर आते हैं आपके राज्य मंत्री, एक होते स्वतंत्र प्रभार, एक होते संबंध राज्य मंत्री। स्वतंत्र प्रभार होते हैं जो मंत्रालय स्वयं संभालते हैं, और संबद्ध राज्य मंत्री होते कैबिनेट मंत्री की सहायता के लिए होते हैं। उपमंत्री कैबिनेट या राज्य मंत्री की जो सहायता के लिए होते हैं। व्यवहार में तो ये पद लगभग समाप्ति ही हो चुका है, लेकिन पढ़ने के लिए जरूरी है। और मंत्रिपरिषद की विशेषताएं, सामूहिक उत्तरदायित्व, आर्टिकल 75 के 3 में लिखा है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी रहेगी। और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, मतलब प्रत्येक मंत्री का अलग पर्सनल व्यक्तित्व होता है, मतलब उत्तरदायी होता है वो मंत्रिपरिषद के प्रति, लोकसभा के प्रति। प्रत्येक मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहता है। जैसे किसी मंत्री ने या किसी सांसद ने कोई गलती करी है तो केवल प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसे हटा सकते हैं। एक मंत्री गलती, वही मंत्री हटेगा। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, गोपनीयता, शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अनुसूची 3 में ऐसा लिखा है, कार्यकाल लोकसभा में विश्वास रहने तक। आर्टिकल 75 के 1A में केंद्र में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या की 15% से अधिक नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा में 543 सदस्य हैं तो अधिकतम मंत्री 81 हो सकते हैं। ऐसा 91 संविधान संशोधन 2003 में लिखा है।